प्रण करना है सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य क्या देना, अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य क्या देना, करने लगे प्राणों से मोह तो फिर व्रत क्यों लेना। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके गुरुकुल परिवार पर। आज हम क्लास 12th की प्रायिकता एक्सरसाइज 13 शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम प्रायिकता के बारे में बात करें तो हमने 10th में पढ़ी थी, 11th में पढ़ी थी, उसका कुछ विस्तारित रूप, कुछ आगे का हिस्सा 12th क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने 10th में, अगर हम 10th के लेवल से चले, छोटे से छोटे लेवल की बात करें तो 10th में हमारे पास एक प्रायिकता का सूत्र होता था छोटा सा। प्रायिकता बराबर होती थी, प्रायिकता इक्वल टू होता था अनुकूल राशि बटे कुल राशि या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये छोटा सा सूत्र था बस, और इस सूत्र के अंतर्गत हम सारे के सारे सवाल कर लिया करते थे। 10th में थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा ही सरल है प्रश्नावली, लेकिन 11th लेवल में और 12th लेवल में थोड़ा सा इसका स्तर बढ़ जाता है। अगर हम प्रायिकता की परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो हमारे पास हमको एक चीज समझनी होगी कि प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना। कोई भी चीज हो रही है, नहीं हो रही, या उसके कितने % होने की संभावनाएं हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं आगरा जा सकता हूं तो इसकी 2 संभावनाएं हैं, मैं आगरा जा भी सकता हूं और नहीं भी जा सकता हूं। मैं सिक्का उछालता हूं तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन हम प्रायिकता के मूल्य की बात करते हैं, प्रायिकता के मान की बात करते हैं, तो हम इतना जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक प्रायिकता का जो मान होता है, यानी कि अगर अधिक से अधिक जो मान होगा प्रायिकता का, वो होगा आपका 1। ये चीज विशेष ध्यान रखनी है। और कम से कम होगा आपका 0। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 और 1 के मध्य में होता है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई चीज, जैसे 2 घटनाएं हो रही हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं किसी भी घटना के होने की संभावना, अगर होने की संभावना जो है, होने की संभावना जो है वो 1/2 है, तो ना होने की क्या होगी, ना होने की संभावना, ना होने की संभावना जो होगी, प्रायिकता जो होगी आपकी, वो 1 - 1/2, 1 - 1/2 इक्वल टू 1/2। इसका अर्थ ये निकलता है, जब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, अपने क्वेश्चनों पे पहुंचेंगे तो हम ये जान पाते हैं कि अगर हमारे पास एक होना, एक ना होना, बर्नौली थ्योरम में जो आता है हमारे में, तो अगर उस ना होने को निकालना हो या किसी एक घटना के दूसरा परिणाम निकालना हो, तो हमको सीधा सीधा 1 में से माइनस कर देना है। और अगर हम बात करते हैं, इसमें कुछ और बातें होती हैं। ये तो 10th लेवल की बातें थी। अगर हम 12th की बात करते हैं तो कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ सूत्र हैं आपके पास में, जिनसे हमको क्या करना है, प्रायिकता के मान निकालना है, प्रायिकता की वैल्यू निकालनी है। लेकिन और जैसे स्वतंत्र घटनाएं कैसी होती हैं, आश्रित घटनाएं कैसी होती हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, वो सारी की सारी चीजें तुम्हारी 12th क्लास के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम छोटे से सूत्र की बात करते हैं, एक अगर हम सूत्र की बात करें तो हम जान पाते हैं कि एक हमारे पास सूत्र होता है PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। क्लियर। अगर मैं यह बात करता हूं PA/B की, तो आपका होता है PA इंटरसेक्शन B बट्टे PB। अगर मैं आपसे पूछता हूं PB/A, इसका अर्थ होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। सिंपल से फॉर्मूले हैं। समझना पहले हमको यह है कि हमारे पास में A यूनियन B का मतलब क्या है। A यूनियन B का मतलब है ऐसी बातें, ऐसे अवयव जो A में भी उपस्थित हों और B में भी उपस्थित हों, दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है यूनियन। तुम्हारा दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है यूनियन। और यदि आपसे ये कहा जाए इंटरसेक्शन क्या होता है,
इंटरसेक्शन का अर्थ होता है आपका जो ए में भी हो और बी में भी हो, अर्थात दोनों का उभयनिष्ठ इंटरसेक्शन कहलाता है। ए अपॉन बी क्या होता है? ये होती है सह प्रतिबंध प्रायिकता। सह प्रतिबंध प्रायिकता ए की बी के सापेक्ष, इस तरह की प्रायिकताएं होती हैं। लेकिन अगर हम ये दोनों के दोनों सूत्र एक जैसे होते हैं, बस समझना इतना है कि जो हिस्सा नीचे होता है वही हमारे सूत्र में होता है। यहाँ पे ए अपॉन बी था तो हमने ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी भी कर दिया। ये इंटरसेक्शन वाला हिस्सा जैसे का तैसा रहने वाला है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहाँ नीचे ए है तो यहाँ पर भी मैंने पी ए लगा दिया। क्लियर? अच्छा साहब, और आगे की बात क्वेश्चनों में करेंगे जैसे जैसे मिलती जाएंगी। अगर हम बात करें और तुमसे कि ये निकालते कैसे हैं, जैसे आपके पास एक घटना है, एक समुच्चय 1 2 3 4, तुम्हारे पास घटना दूसरा समुच्चय है तुम्हारे पास 3 4 5 6। अगर आपसे एक आ जाए कि ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी निकालो, तो सीधा सीधा जो ए में भी हो और बी में, दोनों में होना चाहिए, अर्थात जो यूनियन होगा उसके अवयव दोनों में होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, अर्थात ये जो यूनियन है जे ए के भी अवयव इसमें शामिल हों और बी के भी अवयव इसमें शामिल हों, दोनों का कॉम्बिनेशन। और वहीं अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूं तो इंटरसेक्शन का जो सूत्र निकलता है, इसका मतलब इसमें भी हो और इसमें भी हो, 3 इसमें हो और इसमें हो, अर्थात ए और बी में जो उभयनिष्ठ हैं वो कहलाता है इंटरसेक्शन। हमारे क्वेश्चन में वो वैल्यू दे देगा और नहीं देगा तो हम खुद निकाल लेंगे। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और हम 13.1 एक्सरसाइज राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी चल रहा है राजस्थान बोर्ड में, तो उसमें 13 प्रश्नावली दी गई है प्रायिकता। पहले आरबीएससी में 16 प्रश्नावली हुआ करती थी। अगर 13.1 के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें दिया हुआ है PE = 0.6। कुछ वैल्यूएशन क्वेश्चन में दे रखी है। पहला क्वेश्चन है 13.1 प्रश्नावली का, 13.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है PE = दे रखा है 0.6 और PF दे रखा है 0.3, PF दे रखा है 0.3 और आपका PE इंटरसेक्शन F दे रखा है, E इंटरसेक्शन F भी दे रखा है 0.2 और E/F ज्ञात करवा रहा है 0.2 और ज्ञात करवा रहा है वो आपका PE/F और ज्ञात करवा रहा है वो आपसे PF/E। अभी जो हमने छोटे छोटे क्वेश्चनों की बात की, हमने जो जिन क्वेश्चनों को किया, अगर आप उन्हीं का सूत्र लगा देते हैं तो सिंपल से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं PE/F की, अगर मैं बात करता हूं PE/F की, तो हमारे पास एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F/PF। कोई दिक्कत? PE इंटरसेक्शन F/PF, सिंपल सा। अभी हमने जो क्वेश्चन A इंटरसेक्शन B से किया था, यहां पर घटना E और F दे रखी है, वहां A इंटरसेक्शन B था, नीचे वाला ऐसा, नीचे जैसे का तैसा रख दो। सिंपल सी वैल्यू है। इंटरसेक्शन वैल्यू क्या रखा है 0.2 अपॉन PF की वैल्यू क्या रखी है 0.3। इससे इसको उड़ा दो, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, अर्थात 2/3, 2/3। क्लियर? अगर आप इसको पॉइंट में बदलना चाहो, पूरा भाग देना चाहो तो भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.66 के समथिंग कुछ आने वाला है। इतना छोड़ना चाहो इतना छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं PF/E की, अगर हम बात करते हैं PF/E की, तो बिल्कुल सिंपल है, PE इंटरसेक्शन F/PF। बताओ कोई दिक्कत है क्या? और अगर इसमें सीधा सीधा मान रख दो अपना 0.2/0.6, इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/3। हमेशा सभी प्रायिकताओं का योग 1 आना चाहिए। ये क्या है, हमारी कंडीशन है या ये समझ लो हमारी बाध्यता है। अगर देखिए आप 2/3 प्लस 1/3 = 3/3 अर्थात 1, जितनी भी प्रायिकताएं घटना घटती हैं उन सबका योग हमेशा 1 होता है। इसलिए जब कभी भी अगर हमको होना ना होने वाली जैसी घटनाएं आज हम जो पढ़ने वाले हैं, उनमें से जब किसी एक घटना को दूसरी घटना के सापेक्ष निकाला जाएगा
तो एक में से माइनस किया जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पी ए अपॉन बी ज्ञात कीजिए यदि पी बी बराबर 0.5 हो और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32, पी बी बराबर 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32, पी ए अपॉन बी पूछ रहा है, पी बी इज इक्वल टू 0.5, A intersection is equal to 0.32, then the find the value of A upon B। वही सूत्र वही काम, कोई नई बात नहीं। देखिए क्या हो जाएगा, अभी हमने बात की पी ए अपॉन बी की, सूत्र क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे वाला क्या है पी बी, तो हमने यहां लिख दिया पी बी। अब आप बताइए पी ए अपॉन बी, ए अपॉन बी पूछ रहा है, सिंपल दे रखा है, बताओ क्या हो जाएगा 0.32 और क्या दे रखा है 0.5, पॉइंट लगा दो 0, इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा दो, कितना हो गया, ये कट गया 2 से 16 बार और ये कट गया 25 बार, ये हो जाएगा 16/25। चाहो तो इसका भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 0 बार, पॉइंट कितनी बार जाएगा, ये हो जाएंगे 160, 6 बार बचे 10, 25 चौक 100। सिंपल सा आंसर आने वाला है। और हम बात करते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधे मान रखो उत्तर पाओ। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि पी ए बराबर 0.8 और पी बी बराबर 0.5, पी ए बराबर दे रखा है 0.8, पी बी बराबर दे रखा है 0.5 और एक वैल्यू और दे रखी है आपकी पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 0.4, पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू दे रखा है 0.4, देन द फाइंड ऑफ वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है और दूसरा पूछ रहा है वो आपका पी ए अपॉन बी, पी अपॉन ए अपॉन बी तो दिया ही है उसने, बी अपॉन ए दिया है, उसने दिया है बी अपॉन ए दिया है भाई, और पूछ रहा है वो ए अपॉन बी दूसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है वो पी ए यूनियन बी, तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो पी ए यूनियन बी। अब हमारे पास सीधा फॉर्मूला, सीधी बात है, पूछ क्या रहा है साहब इंटरसेक्शन, दे क्या रखा है बी अपॉन ए, तो बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बी अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे क्या है पी ए ले लिया। अब बताओ बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है 0.4, पी इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है नहीं पता, पूछने वाला है, तो यहां रह जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए की वैल्यू क्या रखी है 0.8। क्या यहां से हम पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, देखिए ये क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.8 इंटू 0.4, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये हो जाएगा 32 और 0.32, दो अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। अगर हम बात करते हैं सेकंड की, अगर वो पूछे क्या पी ए अपॉन बी, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे क्या है पी बी, पी बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, इंटरसेक्शन अभी हमने निकाल लिया 0.32 डिवाइड पी बी कितना होता है 0.5, तो वहीं 0 करो इसको काट दो, वही आने वाला 16/25, 16/25 को अभी हमने निकाला 0.64 के समथिंग कुछ आया था। अगर हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अपनी तीसरी, तो तीसरा हमारा क्या है भैया पी ए, तीसरा पोर्शन है ये सेकंड और ये फर्स्ट। अगर मैं बात करता हूं पी ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी का सूत्र क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर होगा आपका 0.8, पी बी कितना है आपका 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी आया आपका 0.32, देन ये क्या हो जाएगा 0, 8 और 5 13,
और 1 अंक बाद 0.32 कितना हो जाएगा, इसको इसमें से घटा दो भैया जी। 1.30 इसमें से भैया कितने बचे, 8 बचे। यहाँ कितना हो गया 2, 12 में से 3 गए तो कितने बचे भाई, 9 बचे और ये खत्म। 0.98 बचता है। क्या बचा हमारे पास, 0.98, जो ही हमारा क्या है आंसर आ जाता है। बताइए कितने सिंपल सिंपल से सवाल हैं। और आगे के कुछ और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम आगे चलेंगे अपने सवालों पर और धीमे धीमे से क्वेश्चनों को आगे बढ़ते रहेंगे, आगे क्वेश्चन करते रहेंगे।